हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज हम बात करेंगे ब्लड वेसल की। पूरी बॉडी में अलग अलग टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, लाइक दैट आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्लियर हो गई बात? तो ये तीनों टाइप की जो ब्लड वेसल्स हैं, इनका फंक्शन क्या है, कैसी होती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू NCERT हाई स्कूल लेवल की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा क्लियरली इसके बारे में बताया नहीं गया है, बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो उस लेवल पे अगर देखा जाए तो आज हम थोड़ा जनरल ओवरव्यू इसके बारे में हम आपको देंगे कि आर्टरी क्या होती है। ठीक, तो आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं, अगर एक आर्टरी की बात की जाए तो आर्टरी की वॉल्स जो होती हैं ये बहुत ही थिक होती हैं। कैसी होती हैं? थिक वॉल्स होती हैं। क्लियर हो गई बात? इनकी वॉल्व्स कैसी होंगी? बहुत ही थिक होंगी। थिक वॉल्व्स, थिक वॉल्व, इनकी वॉल कैसी होंगी? थिक। और इनकी वॉल के बीच में कोई भी वॉल्व्स नहीं पाई जाती। क्लियर हो गई बात? यहाँ से जो ब्लड आएगा ये बहुत ही प्रेशर में आएगा। इट मीन्स यहाँ से बैक फ्लो का कोई भी चांस नहीं रहता है। तो ये थिक वॉल्ड होती हैं। ये कहाँ से? ये आर्टरी हार्ट से बॉडी पार्ट तक ब्लड को लेकर के जाती हैं। तो इसका फंक्शन क्या हो गया? इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट बॉडी। यानी ये पूरे बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, हार्ट से और बॉडी पार्ट तक लेकर के जाती है। ये हो गई थिक वॉल्ड होती हैं। और इनमें जो होता है ब्लड का बैक फ्लो कभी नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ जो ब्लड जाता है वो बहुत ही प्रेशर से जाता है। सेकेंड वन है आपका क्या? वेन्स। वेन्स क्या है देख लीजिए। वेन्स कैसी होंगी? वेन्स होंगी थिन वॉल्ड। कैसी होंगी? वेन्स होंगी थिन वॉल्ड। यानी कि इनकी जो वॉल होगी वो क्या होगी? बहुत ही पतली होगी। अब इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। इसका डायग्राम कैसा है? अगर हम देखना चाहें इसकी वॉल्व्स के थ्रू तो यहाँ पे कुछ ये जो वॉल होती है ये क्या है? ये वॉल है। किनकी वॉल है? वेन्स की वॉल है। वेन्स की वॉल में क्या होता है? वेन्स की वॉल में अलग अलग टाइप की, ये देखिए, ये इनको क्या कहेंगे? वॉल्व कहेंगे। क्या बोलेंगे? वॉल्व। अब ये वॉल्व क्यों होती हैं? क्योंकि ये थिन वॉल्ड होती हैं और यहाँ जो ब्लड ये लाती हैं ये बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को लेकर के आती हैं। तो ये क्या क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर हो गई बात? तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो प्रेशर होता है वो बहुत ही लो होता है। अब प्रेशर लो होने के कारण यहाँ पे बैक फ्लो का भी चांस रहता है। क्लियर हो गया? तो बैक फ्लो से बचने के लिए ये जो वॉल्व्स होती हैं ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकती हैं। तो इसीलिए इनमें ये वॉल्व्स पाई जाती हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पूछ लिया जाता है कि वेन्स में वॉल्व्स क्यों प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए ये वॉल्व्स पाई जाती हैं। चूँकि ये थिन वॉल्ड होती हैं और बहुत ही लो प्रेशर से ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ आ रहा होता है, इसीलिए ये वॉल्व्स क्या करती हैं? बैक फ्लो को रोकती हैं। ये हो गई बात किसकी? ये क्या करेगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। क्लियर हो गई बात? अब तीसरी चीज़ है कैपिलरीज। ये कैसी होती हैं? ये थिनेस्ट होती हैं। कैसी होती हैं? थिनेस्ट होती हैं, बहुत ही पतली। इनको थिनेस्ट इसीलिए बोला गया कि ये बहुत ही पतली होती हैं। इतनी पतली होती हैं कि ये एक एक सेल तक ब्लड को लेकर के जा सकती हैं। क्लियर हो गई बात? तो इट कैरी ब्लड सेल टू सेल, सेल टू सेल और टिश्यू टू टिश्यू। अब सोचिए एक सेल या एक टिश्यू कितना छोटा हो सकता है। अगर वहाँ तक ये ब्लड को कैरी करती हैं तो ये कितनी थिन होंगी, आप इसके बारे में इमेजिन कर सकते हैं। एज सच एज ये इतनी थिन होती हैं कि एक बार में एक ही आरबीसी इनके थ्रू पास होता है, सिंगल आरबीसी।
कैसा, सिंगल आरबीसी, एक बार में सिंगल आरबीसी ही इनके थ्रू पास होता है। इतनी ये थिन होती है, एक एक सेल तक ये ब्लड को लेकर के जाती हैं। आप सबको पता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन एक एक सेल तक पहुंचता है और फिर वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस और सर्कुलेशन की प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती हैं। तो अब एक एक सेल तक जो ब्लड है, ब्लड को ले जाने का काम कौन करेगा, कैपिलरीज करेंगी। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, टाइप्स ऑफ द ब्लड, यानी आर्टरी, वीन्स और कैपिलरी। आर्टरी का फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी हार्ट से बॉडी पार्ट तक। ये थिक वॉल्ड होती है और इनमें कोई भी वाल्व नहीं होती है। इनके थ्रू जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत ही हाई प्रेशर से फ्लो करता है। वीन्स की बात करें तो ये थिन वॉल्ड होती है और इनमें वॉल्व्स पाई जाती हैं। वॉल्व्स इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि ब्लड जो होता है बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर वो वीन्स के थ्रू आता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और उसका प्रेशर होता है वो बहुत ही लो होता है और बैक फ्लो का चांस भी रहता है। तो बैक फ्लो से बचने के लिए यहाँ पे वॉल्व्स होती हैं। और थर्ड वन आपका क्या है, कैपिलरी है। ये थिनेस्ट है, बहुत ही पतली होती है। सेल टू सेल, एक एक सेल तक या एक एक टिश्यू तक ब्लड को कैरी ये करती हैं, लाती ले जाती हैं और इतनी पतली होती हैं कि केवल एक बार में एक सिंगल आरबीसी ही पास आउट हो सकती है। इतनी पतली होती है। आरबीसी के बारे में डिटेल में हमने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है तो वो वीडियो चेकआउट कीजिए कि आरबीसी क्या है, आरबीसी की मेजर थिकनेस कितनी होती है, डायमीटर इसका कैसा होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से आपको बता रखी हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये ओवरऑल हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, हार्ट के अंदर, बॉडी के अंदर जो अलग अलग टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं उनका फंक्शन क्या है, कैसी होती हैं, तो ये सब हमने आपको बताया। थैंक यू।